Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely Price of Elite Capture by Maliha Lothi. Elite Capture की जो प्राइस है जो हम यानी पाकिस्तानी माशरे में हमें जो है वो अदा करनी पड़ रही है, उस हवाले से ये लिखती हैं। बेसिकली ये वो बताना चाह रही हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर जो है वो पॉलिटिकल कुछ एलिट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने तमाम जगह से तमाम एरिया से जो है वो ग्रैप्स किया हुआ है तमाम की तमाम जो है वो सिचुएशन को। और सारे फायदे फवाइद जो हैं वो एलिट्स को ही मिलते हैं और मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अपनी मराद से इंसेंटिव से जो है वो पीछे रह जाते हैं, उनको वो लेवरेजेस और जो इंसेंटिव्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बेन हैज बीन नैरो oligarchic power elite that has dominated its politics and controlled its economy at the cost of people's welfare and the country's progress and development. बेन होता है नुकसान, ठीक है। पाकिस्तान का जो नुकसान होता आया है वो क्या है, किस वजह से? क्योंकि तंग, नैरो होता है तंग। ओलिगार्की जो है ये बेसिकली इलीट को कहते हैं, ठीक है। इलीट पावर, ये जो तंग इलीट पावर चलती आई है तो वही डोमिनेट रही है, सियासत पर भी, इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती आई है और वो जो है इन चीजों पर हुकूमत करती आई है। किसकी कॉस्ट पर? पीपल की वेलफेयर की कॉस्ट पर, कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की कॉस्ट पर। Its entrenched position over decades meant that governance challenges multiplied with force and intensity. ठीक है, ये जिसकी भी इसकी entrenched जो पोजीशन है जो डिकेट से चलती आई है, उसका मतलब यही है कि गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं वो मल्टीप्लाई हुए, किससे? फोर्स के साथ और इंटेंसिटी के साथ, यानी इसमें शिद्दत देखी गई और जो है वो फोर्स देखी गई। लिविंग द कंट्री विद डॉन्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्वेंसी। डॉन्टिंग होता है मुश्किलात, ठीक है। बहुत ही मुश्किल किस्म की प्रॉब्लम्स में जो है कंट्री को छोड़ दिया गया और मतलब कि जो सॉल्व भी बहुत मुश्किल थी कि हो सके। सिक्योरिटी एंड माउंटिंग एनर्जी एंड वाटर शॉर्टेजेस, ठीक है, जिनमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी थी, एनर्जी की बहुत ज्यादा हाई लेवल की यानी पहाड़ों जैसी प्रॉब्लम्स थी और पानी की कमी थी। These were left to fester rather than be addressed, ठीक है। इस चीज को जो है वो छोड़ दिया गया, ठीक है, तेजी के साथ। फेस्टर कहते हैं तेज को, ठीक है। तो ये कि इसको एड्रेस किया जाता, इसकी बजाय इसको ये और मजीद तेज होने के लिए चीज को छोड़ दिया गया। क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी, क्रॉनिक होती है तारीखी, तारीखी अदम इस्तेहकाम देखने को मिला। एंड oligarchic political orders impeded the evolution of modern governance, ठीक है। ओलिगार्की का आपको बता चुकी हूँ, एलीट को कहते हैं। इम्पेड होता है रोकना, रुकावट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तारीखी अदम इस्तेहकाम नजर आया, एलीट की जो सियासी ऑर्डर है वो रुकावट नजर आई हमें बनती हुई। ये एलीट जो थी वो बेसिकली रुकावट है। जो एवोल्यूशन होना है ना मॉडर्न गवर्नेंस में, तो मॉडर्निटी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि वो रुकावट बने हुए हैं। पेट्रोनेज बेस्ड पॉलिटिक्स practiced by elected and military governments alike relied on working networks of influential पॉलिटिकल फैमिलीज, ठीक है। पेट्रोनिज कहते हैं सरपरस्त को। सरपरस्ती की जो बेस पर पॉलिटिक्स होती आई है, इलेक्टेड और मिलिट्री गवर्नमेंट्स को देखें जो रिलाई करते आए हैं वर्किंग नेटवर्क पर, इनका ही इन्फ्लुएंस नजर आया है पॉलिटिकल फैमिलीज का पूरी गवर्नेंस सिस्टम पर। किनशिप ग्रुप्स एंड बिरादरीज टू मेंटेन देम इन पावर, और ये इनके किनशिप यानी कि ताल्लुकात जो हैं, रिश्तेदारों वाले ताल्लुकात, ग्रुप्स बनते आए हैं, बिरादरीज बनती आई हैं ताकि वो अपने आप को पावर में रख सकें। बट दिस मोड ऑफ गवर्नेंस फेल टू मीट द नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। लेकिन ये जो गवर्नेंस है ये फेल हो गई है कि बढ़ती हुई ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो जरूरियात है उनको उनसे कोप करने में। Yet the mass of unfulfilled public expectations never persuaded the elite to meaningfully respond to the needs and demands of the people. तो ये जो मैस था, मैस ऑफ अनफुलफिल्ड जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस है यानी अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस है वो नेवर परस्यूडेड, वो नहीं, उनसे कोप नहीं कर सके। इलीट जो है उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से जो डिमांड्स थी लोगों की। दिस पावर एलीट रेजिस्टेड मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, ठीक है, ये रेजिस्ट करते हैं मीनिंगफुल रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं, वेदर लैंड रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस, ठीक है। इनमें लैंड रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म या रिफॉर्म गवर्नेंस की थी, लेकिन ये बेसिकली उसको नहीं देखते। इट ऑल्सो एक्वायर्ड रेंटियर करेक्टरिस्टिक्स, और ये साथ ही साथ एक्वायर करके रखी हुई है इन्होंने कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी खसूसियात है इनके अंदर? रेंटियर खसूसियात हैं, यानी किराएदार के तौर पर ये आते हैं। यूजिंग एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस एज अ मीन ऑफ लेवरेजिंग स्टेट रिसोर्सेज टू ट्रांसफर वेल्थ एंड एक्वायर सोर्सेज ऑफ अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। वो पब्लिक ऑफिस को यूज करते हैं, लेवरेजेस लेते हैं, स्टेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वेल्थ को, और जो है एक्वायर करके सोर्सेज को अनअर्न्ड इनकम छोड़
چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. دس ہیز بین اے کامن فیچر آف بوتھ سویلین اینڈ ملٹری ایلیٹس. ٹھیک ہے, یہ کامن فیچر رہا ہے سویلین ملٹری ایلیٹس کا. بوتھ یوز پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ٹو ری انفورس دیئر ڈومیننس اینڈ پروٹیکٹ دیئر اکنامک انٹرسٹ اینڈ پریویلیجڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے, دونوں ہی جو پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, ایک سرپرست کا اور ایک ساتھ کنزیومر کا ریلیشن شپ, اس طرح کا ریلیشن شپ بناتے ہیں اپنی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے اکنامک انٹرسٹ اور اپنے پریویلیج اسٹیٹس کو. with successive civilian and military governments living beyond their means, اور successive civilian اور military governments جو ہیں وہ مطلب رہتے ہیں beyond their means, یعنی وہ بالا تر ہوتے ہیں. unwilling to mobilize domestic resources and averse to economic reforms. ٹھیک ہے, اور unwilling ہوتے ہیں mobilize کرنے میں, حرکت دینے میں domestic resources کو اپنے, اور averse کرتے ہیں economic reforms کو, یعنی ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. That fact alone contributed to miring Pakistan in perpetual financial crisis. ٹھیک ہے, جو کہ اکیلے کنٹریبیوٹ کریں, یہ فیکٹرز ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. پرپیچول یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے فائنینشیل کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے. with virtually every government in the past 5 decades leaving the economy in much worse shape for its successors to manage. اور ورچولی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہر گورنمنٹ ہے پاسٹ 5 ڈیکیڈ سے جو چلتے آ رہی ہیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, تو اکانومی جو ہے وہ اکانومی کو, معیشت کو مزید بدتر سچویشن میں چھوڑ جاتے ہیں آنے والی انتظامیہ کو مینیج کرنے کے لیے. Borrowing both at home and abroad became its preferred way of managing public financing. اور ادھار لینا گھر سے بھی باہر سے بھی ان کا preferred way ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, public finances میں which has landed the country today with an unprecedented and unsustainable level of debt. ٹھیک ہے, جس میں پاکستان یعنی کنٹری کو جو ہے آج unprecedented اور غیر تھامنے والی سچویشن جو ہے ادھار کی, اس میں قرضے کی صورت میں چھوڑ دیا ہے. unprecedented جو ہے نیگیٹو میننگ دے رہا ہے, اس کا مطلب بیسیکلی بے مثال ہوتا ہے, لیکن یہ ایک نیگیٹو میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ بے مثال اور جس کا ہم تھام نہیں سکتے, اس میں جکڑ کر قرضوں کی صورت میں پاکستان جکڑ دیا گیا ہے. Can the stranglehold of a narrow elite over the economic and political system be broken? اب یہاں پہ رائٹر جو ہے وہ کوشچن کر رہی ہیں کہ یہ جو اسٹرینگل ہولڈ ہے, یہ جو گرفت ہے نیرو ایلیٹ کی یہ جو گرفت ہے اکنامک اور پولیٹیکل سیکٹر پر, کیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ The politics and economics of elite capture has long been discussed in the country. جو political اور economic elite capture ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو گرفت چلتی ہوئی آ رہی ہے ان کی, تو اسے جو ہے پہلے سے کافی عرصے سے یہ ڈسکشن کا ایک ٹاپک جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. Published some years ago, عشرت حسین's impressive book The Economy of an Elitist State. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی بک, عشرت حسین کی امپریسو بک ہے, وہ بھی ایلیٹ کیپچر کے حوالے سے لکھتی ہیں. اس کا کیا ہے, دا اکانومی آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کہ معیشت کس طرح ہوگی ایلیٹسٹ اسٹیٹ کے اندر, جس میں ایلیٹ کی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ڈومیننس. ہائی لائٹڈ ہاؤ 1% آف دا پاپولیشن کنسٹیٹیوٹنگ این ایلیٹ گروپ مینٹین اے اسٹرینگل ہولڈ آن دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. وہ یہ بک ان کی جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جو 1% آف پاپولیشن ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کر رہی ہے, ایلیٹ گروپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا انہوں نے اپنی گرفت کو, جو اسٹیٹ کی ایک ریاست کی جتنے بھی افیئرز ہیں اس میں ان کو اپنے گرفت میں دیا ہوا ہے ایلیٹ نے. Its power and dominance persisted through different forms and changes of government. اس کی جو پاور یا برتری ہے وہ persisted ہے, ٹھیک ہے, برقرار آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہے different forms میں. ٹھیک ہے, بے شک چینج ہوتی ہے گورنمنٹ. As did inequality which continues to characterize پاکستانی society. جیسے کہ inequality دیکھنے کو ملتی ہے, ٹھیک ہے, برابری کا نظام نہیں ہے, جو مسلسل characterize جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. Hussein's main argument was that the respective roles of the state and market had been reversed as a narrow elite rigged the markets and hijacked the state to advantage itself. ٹھیک ہے, اب یہ جو عشرت حسین ہے ان کی مین آرگومنٹ کیا ہے بک کا, وہ یہی تھا کہ ریسپیکٹو رولز نبھا رہی ہے اسٹیٹ میں, مارکیٹ کو اپنے ہی فائدے کے لیے نیرو ایلیٹس استعمال کرتے ہیں, ہائی جیک کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں اس چیز سے. It concluded that this concentration of wealth and political power at the expense of the majority of the population has created a situation that was neither socially acceptable nor economically sustainable. ٹھیک ہے, اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کنٹریکشن ہو رہی ہے نا, یعنی جو ویلتھ ہے اور جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو ایک ہی ہاتھوں کے اندر, ایک ہی فیملی کے اندر جو پیسہ ہے وہ جمع ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا تو, اور نہ ہی اکانومیکلی سسٹینیبل ہے.
Now an important new book has joined this debate and generated many webinars and podcasts across the country that take this discussion forward. अब यहाँ पर जो है वो राइटर मलिहा लोधी ये कह रही हैं कि फर्दर एक नई बुक है जो कि इस डिबेट को, इस बहस को ज्वाइन करेगी, ठीक है, जिसने मुख्तलिफ वेबिनार्स और पॉडकास्ट जो हैं, सेमिनार्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री जो हैं वो किए हैं, ठीक है, इस डिस्कशन को वो आगे लेकर चलेगी। बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है, अब इसका ये है कोटेशन उन्होंने पूरी कोट की है कि नेम जो है बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है, एक बड़ा कैपिटल जो कि अनइक्वल वर्ल्ड के अंदर है। द माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान बाय रोजिटा आर्मिस्टेज ऑफर्स अ फैसिनेटिंग इनसाइट इनटू पाकिस्तान अपर मोस्ट एलीट, ठीक है, अब वो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये जिसने बुक लिखी है बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, रोजिटा आर्मिटेज ने, ठीक है, वो एक फैसिनेटिंग इनसाइट दिखाती हैं, एक शक्ल दिखाती हैं, ठीक है, पाकिस्तान की अपर मोस्ट इलीट की, कि इलीट ने किस तरह से अब सब चीजों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, एंड इट्स नेटवर्क्स एंड मेथड्स दैट हेल्प टू मेंटेन इट्स पोजीशन एंड रीइंफोर्स इनइक्वालिटी इन द कंट्री, और ये नेटवर्क और उनके मेथड जो है पोजीशन मेंटेन करने के लिए और रीइंफोर्स करने के लिए इनइक्वालिटी जो है कंट्री के अंदर, उस चीज को हाईलाइट किया है इन्होंने। द ऑथर कॉस्ट हर बुक एज एन एथनोग्राफी ऑफ द माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ द इलीट लाइव्स, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब को एक एथनोग्राफी के तौर पर लिया है जिसमें वो इलीट की लाइफ को जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, विच शी हैड द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम शी स्पेंट इन द कंट्री वर्किंग एंड देन रिसर्चिंग हियर, जैसे कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने इलीट की जिंदगी को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके अलावा जो है स्पेंड किया कंट्री में, उनको टाइम मिल गया था, ठीक है, उसलिए उनके साथ काम करते हुए उस चीज पर रिसर्च की उन्होंने। It is as much a study of the daily experience of modern capitalism among Pakistan's business elite as an insight into the social conduct. ये एक ऐसी स्टडी है जो डेली एक्सपीरियंस था उनका मॉडर्न कैपिटलिज्म के हवाले से, पाकिस्तानी बिजनेस एलीट में उनकी इंसाइट थी, उनकी नजर थी, सोशल कंडक्ट के हवाले से, रिलेशनशिप बिल्डिंग के हवाले से, मैरिजेस यानी उनकी एलीट में जो शादियां होती हैं उनके हवाले से, और पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, और सियासी जो उनके कनेक्शंस होते हैं उनके लोगों के दरमियान, उनके मेंबर्स के दरमियान, ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। शी डिस्क्राइब्स पाकिस्तान एज अ कंपेलिंग केस ऑफ एलीट पावर, और उन्होंने पाकिस्तान को केस को ऐसे दिखाया कि कंपेलिंग केस है पाकिस्तान एलीट पावर में, ठीक है, विच लाइक मेनी रैपिडली डेवलपिंग स्टेट इज रन बाय एन ओलिगार्की ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड एफ्लिक्टेड बाय हाई लेवल्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जिनमें उन्होंने तेजी से डेवलपिंग स्टेट के अंदर यानी तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ये ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिखाया, यानी इलीट का कॉन्सेप्ट दिखाया, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, कि वो इंटरेस्ट होते हैं उनके कुछ, और इनकी वजह से जो है हाई लेवल की इंस्टेबिलिटी यानी अदम इस्तेकाम मौजूद है कंट्री के अंदर। बट दिस इंस्टेबिलिटी इज एनकरेज्ड बाय पावरफुल फैमिलीज, लेकिन ये जो अदम इस्तेकाम है ये एनकरेज किया जाता है, इसकी हौसला अफजाई की जाती है पावरफुल इलीट जो फैमिलीज हैं उनकी वजह से, दैट बेनिफिट फ्रॉम इट थ्रू व्हाट शी कॉल्स द कल्चर ऑफ एग्जाम्पशन, जिससे वो खुद फायदा लेते हैं, और इसको राइटर ने करार दिया है कल्चर ऑफ एग्जाम्पशन, ठीक है, इसको कल्चर ऑफ एग्जाम्पशन करार दिया है। मोर ऑन दिस लेटर, ठीक है, इसमें मजीद क्या कहते हैं, आर्मी स्टेज सेट्स आउट टू इन्वेस्टिगेट पाकिस्तान elite and configuration of power involving the institution and structures that determine the allocation of wealth and political influence, ठीक है, अब राइटर यहाँ पर और इन्वेस्टिगेट करती हैं पाकिस्तान की एलिट के हवाले से, उनके पावर के हवाले से, कि वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हैं, एलोकेट करते हैं वेल्थ को यानी दौलत को ले रहे हैं वो लोग, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उन्होंने अपना बनाया हुआ है, पॉलिटिकल सियासी तासुर भी बनाकर रखा हुआ है। बट शी फाइंड्स दैट beneath the formal structure lie networks of power and influence linked by family and social connections through which economic and political competition, deals and alliances are as it were pre-negotiated। लेकिन वो फाइंड क्या करती हैं, वो देखती हैं कि स्ट्रक्चर से नीचे भी अगर नेटवर्क्स देखे जाएं पावर के, इलीट्स के पावर के डिफरेंट, तो इन्फ्लुएंस नजर आता है, उनके लिंक्ड नजर आते हैं, वो उनकी तमाम फैमिलीज एक दूसरे से कनेक्शन में होती हैं, सोशल कनेक्शंस उनके होते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंपटीशन के थ्रू कनेक्शन होता है उनका, और वो अलायंसेस के थ्रू यानी एक दूसरे के साथ अलायंसेस उन्होंने बनाए होते हैं, इस चीज को डील कर चुके होते हैं, वो पहले ही हो चुकी होती हैं, पहले से इनके प्री नेगोशिएटेड हो चुके होते हैं, यानी पहले से मुज़ाकरात इस मामले में उनके हो चुके होते हैं। द बुक आर्ग्यूज दैट मेजर वेल्थ इन द कंट्री इज कंसंट्रेटेड अमंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिलीज दैट डोमिनेट द
principal political parties and leading firms and have family links with the senior echelons of the military. ठीक है, अब ये बुक ये भी आर्ग्यू करती है मजीद उनकी कि जो मेजर वेल्थ है, यानी कि जो ज्यादा जो दौलत है वो कंसंट्रेटेड होती जा रही है लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिलीज में, यानी कि कुछ ही खानदानों के अंदर आती जा रही है दौलत, और वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास फैमिली लिंक्स हो जाते हैं, डिफरेंट सीनियर जो मिलिट्री एचेलॉन्स हैं उनके साथ भी उन्होंने लिंक्स जो हैं वो अपने बना के रखे होते हैं। एचेलॉन्स कहते हैं रैंक को, यानी हाई रैंक्स होते हैं उनके। शी ऑब्जर्व्स दैट मैरिजेस अमंग द स्लोली एक्सपेंडिंग एलीट हेल्प टू क्रिएट बॉन्ड्स बिटवीन फैमिलीज एंड प्रमोट पॉलिटिकली डायनेस्टी मेकिंग। और वो मजीद ये भी ऑब्जर्व करती हैं कि जो मैरिजेस हैं, जो शादियां हैं, वो भी एक तरीका कार है स्लोली एक्सपेंड करने का, अपनी इस पावर डोमिनेंस को बढ़ाने का। ठीक है, इलीट हेल्प करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, फैमिलीज शादियां करके, ठीक है, फैमिलीज बनाते हैं और प्रोमोट करते हैं अपने पॉलिटिकल डायनेस्टी मेकिंग को। ठीक है, उनकी जो डायनेस्टी है वो आगे चलती जा रही होती है, विच इंसुलेट एलीट मेंबर्स फ्रॉम थ्रेट्स टू देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो मजीद जो है वो इंसुलेट होता है, कवर अप करना, ठीक है, रैप अप करना, छुपा देना। ठीक है, तो इलीट मेंबर जो है उनको थ्रेट से पावर और इन्फ्लुएंस के जरिए उस कवर अप कर लेती है। इन मैनी रिस्पेक्ट्स, और बहुत से रिस्पेक्ट्स में, चैप्टर 6 इन द इज द कोर, और जो चैप्टर 6 है वो कोर है एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द बुक। ठीक है, किताब का। इन दिस आर्मिटेज डिटेल्स द कल्चर ऑफ एग्जाम्शन। इसमें अब जो आर्मिटेज जो राइटर है वो कल्चर ऑफ एग्जाम्शन की डिटेल जो है वो बताती हैं, दैट एनेबल मेंबर्स ऑफ द एलीट टू मेंटेन एंड बटरेस देयर पोजीशन एंड थवार्ड कंपटीशन। ठीक है, और जो अनेबल करती है वो उसमें बता रही है कि ये मेंबर्स ऑफ एलीट जो है उनको अनेबल करती है कि वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी पोजीशन को जो है वो बटरस देकर रखें। बटरस होती है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट देकर रखें, और थवर्ट कर दें। थवर्ट होता है नाकाम बनाना, कंपटीशन को थवर्ट कर दें, उनको कोई कंपटीशन दे ही ना सके, वो इस तरह से काम करते हैं। द यूज ऑफ लॉ एज अ मैकेनिज्म प्लस एक्स्ट्रा लीगल एंड समटाइम्स इलीगल एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट होता है तश्कील देना, द मीन्स ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन होता है जमा होना, मतलब दौलत का जमा होना, एंड प्रिजर्वेशन, और उसका महफूज होना, एज वेल एज टैक्स अवॉइडेंस, और साथ ही साथ टैक्स को भी अवॉइड कर देते हैं। यानी कि इनमें जो लॉ मैकेनिज्म है एक्स्ट्रा लीगल और समटाइम इलीगल एक्टिविटीज को भी तश्कील देते हैं, और उनके पास दौलत जमा होती रहती है उसको प्रिजर्व करते हैं और टैक्स से भी अवॉइड कर लेते हैं। शी राइट्स दैट, वो मजीद लिखती हैं, लाइक द ग्लोबल एलीट ऑफ विच दे आर पार्ट, के ग्लोबल एलीट का भी ये लोग हिस्सा हैं। द पाकिस्तानी एलीट डायरेक्ट द लीगल एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड दैट डिटरमाइंस द फ्लोस ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी विद इन द कंट्री। पाकिस्तानी जो एलीट हैं डायरेक्ट लीगल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के थ्रू काम करते हैं और डिटरमाइन करते हैं फ्लोज ऑफ वेल्थ को, कंट्री के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को यही लोग डिसाइड करते हैं। वाइल सिम्युल्टेनियसली ऑपरेटिंग आउटसाइड ऑफ इट एंड अबव दीज स्ट्रक्चर्स, दिस शी कॉल्स द कल्चर ऑफ एग्जाम्पशन। तो यानी कल्चर ऑफ एग्जाम्पशन से मुराद यहाँ पर ये हुई कि वो बालातर हैं। ठीक है, यानी कि वो आम कल्चर से बालातर होकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सिमिल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, इन चीजों से आउटसाइड हैं, वो बियॉन्ड हैं। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर से हटकर अपने कल्चर ऑफ एग्जाम्पशंस को प्रेजेंट करते हैं। द ब्रॉडर कंक्लूजन शी ड्रॉज फ्रॉम हर स्टडी आर दैट elite capitalism in Pakistan is far from being an anomaly, but the specific nature of its elite and highly localized form of business and finance contradicts the widely held assumptions that the world is moving towards an era of globalized and standard capitalism. ठीक है, ब्रॉडर कंक्लूजन जो राइटर यहाँ पर जो है बुक की राइटर जो है वो ड्रॉ कर रही है वो यही है कि अपनी स्टडी से कि इलीट कैपिटलिज्म जो पाकिस्तान के अंदर नजर आती है वो एक एनोमली की तरह है। एनोमली होती है बेजाब्तगी, बेतरतीबी। ठीक है, जिसमें बेतरतीबी सी नजर आती है, हमें स्पेसिफिक नेचर नजर आ रही है किसकी, इलीट की, कि हर तरफ इलीट ही है, हाईली लोकलाइज्ड है, फ्रॉम फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उनके फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस यानी कि पैसा भी है उनके पास, वो उन्हीं के हाथों में सिर्फ है। ठीक है, प्रिजर्व हो रहा है, और वर्ल्ड जो है वो जा रही है मतलब कहने को जो है एरा ऑफ ग्लोबलाइज्ड और स्टैंडर्ड कैपिटलिज्म की तरफ देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। And important findings is that Pakistan's elite dominated economy shows little sign of transitioning to a globalized high finance economy. Important finding क्या है, पाकिस्तान elite dominated society यही शो कर रही है कि बहुत ही कम साइन है जो ट्रांजिशनिंग होगी ग्लोबलाइज्ड हाई फाइनेंस इकोनॉमी की तरफ। What rings so true is how its hyper provincialized character gives its members an inward-looking economic and political focus. तो क्या रिंग है जो ट्रू हो कि किस तरह से हाइपर प्रोविंशनलाइज्ड जो करेक्टर हैं वो मेंबर्स को दे रहे हैं इनवर्ड लुकिंग, के वो अंदरूनी तरीके से मईशत को देखें और पॉलिटिकल फोकस पे जो है वो ध्यान दें।
Most of the economic elite are not globally focused players and have also acquired an anti-west orientation. और इनमें से बहुत से इकोनॉमिक जो मैशत वाले elites होते हैं वो ग्लोबली फोकस प्लेयर होते हैं, और उन्होंने कुछ ने एक्वायर किया होता है यानी एंटी वेस्टर्न ओरिएंटेशन, यानी उनको उनकी जो वेस्ट है वेस्ट के खिलाफ भी, यानी वो वेस्ट जो है उनके खिलाफ भी अगर कोई काम करे तो उनको कोई टेंशन इस चीज की नहीं होती है. This is a must read book that should encourage more debate about the role of elite and especially how its stranglehold over the economic and political system can be broken by a growing middle class that seeks but has yet to secure a bigger voice in national affairs. ठीक है, ये किताब राइटर कह रही है कि पढ़ने वाली है, जो एनकरेज करेगी, हौसला अफजाई करेगी, मजीद डिबेट की जाए, जिसपे मजीद बहस की जाए और देखा जाए कि इलीट का जो रोल है, स्पेशली ये देखा जाए कि उनकी जो गिरफ्त है इकोनॉमिक सेक्टर में, मुआशी और पॉलिटिकल जो सिस्टम है, सियासी जो सिस्टम है, तमाम सिस्टम में इलीट ने अपनी एक गिरफ्त बनाई हुई है. क्या ये तोड़ा जा सकता है और क्या मिडिल क्लास ऊपर आती हुई दिखाई दे सकेगी? ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी है, येट टू सिक्योर अ बिगर वॉइस इन नेशनल अफेयर. तो ये एक ऐसी आवाज है जो नेशनल अफेयर में उठाई जानी चाहिए. ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.